राधे कृष्णा। आजकल सभी जानते होंगे कि गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो गणेश जी की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी है चतुर गणेश की। तो आज सुनेंगे चतुर गणेश की कथा। कथा सुनने के पहले जानते हैं कि गणेश जी को क्या क्या भोग लगाए जाते हैं, उनको क्या भोग पसंद है। पहले दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, जो कि उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। दूसरे दिन मोतीचूर के लड्डू, तीसरे दिन बेसन के लड्डू, चौथे दिन केले का भोग लगाया जाता है, पांचवें दिन मखाने की खीर का, छठे दिन नारियल का भोग लगाएं, सातवें दिन पूरन पूरी का, आठवें दिन श्रीखंड का, नौवें दिन बांसुरी का और 10वें दिन अलग अलग प्रकार के मोदक या हलवे का भोग लगाया जाता है। ये 10 भोग गणेश जी को अति प्रिय हैं। गणेश जी और चतुर गणेश की कथा। प्राचीन समय में महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि कोई ऐसा लेखक हो जो उनकी वेद वाणी को बिना रुके बिना थके लिख सके। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं में केवल गणेश जी इतने बुद्धिमान और चतुर हैं कि वे ये काम कर सकते हैं। व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा, हे गणेश, तुम मेरे लिखने वाले बनो। मैं जो बोलूं तुम उसे तुरंत लिखते चलो। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके लगातार बोलेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, ठीक है, परंतु आप जो भी श्लोक लिखने लगेंगे पहले उसके अर्थ को समझना होगा, फिर लिखना होगा। गणेश जी मान गए। व्यास जी वेद वाणी से महाभारत सुनाने लगे और गणेश जी उसे लिखते गए। शुरुआत में सब सहज चलता रहा, लेकिन व्यास जी समझते थे कि यह कार्य बहुत बड़ा है। अगर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो गणेश जी बहुत तेजी से लिख देंगे और पूरा ग्रंथ जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बीच बीच में ऐसे कठिन श्लोक रचे जिनका अर्थ अत्यंत गूढ़ और जटिल था। जब भी ऐसा श्लोक आता, गणेश जी रुककर सोचने लगते, अर्थ समझने में समय लगाते और तभी उसे लिखते। इस बीच व्यास जी को शांति मिलती और वे अगली पंक्तियां सोच लेते। इस प्रकार महाभारत का लेखन 3 वर्ष तक चलता रहा। इस कथा से ये प्रसिद्ध हुआ कि गणेश जी केवल बुद्धि के देवता ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर भी हैं। उनकी चतुराई से ही महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना संभव हो सकी। इसीलिए उन्हें चतुर गणेश कहा जाता है। आज भी पूजा में चतुर गणेशाय नमः बोला जाता है, जिसका अर्थ है चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर कार्य सिद्ध करने वाले गणेश जी को नमन। नमो बुद्धि प्रदातारम, नमो विघ्न विनाशकम, नमो विघ्नेश्वरम देवम, नमो चतुर्गणाधिपम। बुद्धि प्रदान करने वाले को नमस्कार है। विघ्नों का नाश करने वाले गणपति को नमस्कार है। विघ्नों के अधिपति देवता को नमस्कार है। चतुर्बुद्धि वाले गणों के अधिपति को नमस्कार है। इसी प्रकार गणेश जी और चतुर गणेश की एक और कहानी है, जहां गणेश जी अपनी चतुराई से एक ऐसे ब्राह्मण को धन और सुख देते हैं जो उनकी परीक्षा लेता है। एक अन्य कथा गणेश जी और भूखी बुढ़िया की है, जहां गणेश जी एक छोटी लड़की के वेश में बुढ़िया को उसकी माँ के कहने पर धन, नाती, निरोगी काया और अंत में मोक्ष का वरदान देते हैं। गणेश जी और चतुर ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण गरीब परिवार के साथ रहता था। एक दिन गणेश जी ने एक ब्राह्मण के वेश में आकर उनके खेत से गेहूं के कुछ दाने चुरा लिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने गणेश जी को पकड़ लिया और उन्हें अपने घर पर बंदी बना लिया, क्योंकि उन्होंने अपने खेतों को नुकसान पहुंचाया था। गणेश जी ने ब्राह्मण को गेहूं चुराने का हिसाब चुकाने का अवसर दिया। उन्होंने ब्राह्मण को एक मूर्ति की पूजा करने और प्रसाद लेने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति की पूजा की और उन्हें प्रसाद के रूप में कुछ लड्डू दिए। गणेश जी ने ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपनी सेवा से प्रसन्न है। उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को धन, धान्य और सुख का वरदान दिया और कहा कि उनके भंडार हमेशा भरे रहें। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
जो भगवान गणेश जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है, जो 4 भुजाओं वाले हैं, जिनका मुख सदैव प्रसन्न रहता है, उनका ध्यान करने से सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। सिंहवाहन दूरधर्षो मूषकोटक वासकः गजेश्वरः सुप्रसन्नो भजमानं सदा हरेत्। जो गणेश जी कभी सिंह पर आरूढ़ होते हैं, कभी मूषक पर विहार करते हैं, जो गजेश्वर हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, वे अपने भक्तों का दुख दर्द हर समय दूर करते हैं। श्री गणेशाय नमः।